हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरोबन विधि ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम 20 से 26 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो आप सब बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किस AI चैट बॉक्स को लॉन्च किया है? तो इस चैट बॉक्स का नाम है आधार मित्र। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो अभी हाल ही में मणिपुर द्वारा G20 संवाद मंच की मेज़बानी की गई। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला सवाल है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अब बात आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना और राष्ट्रपति तो अभी यही बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाटा स्टील। टाटा स्टील द्वारा ही पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉड्यूल शिपमेंट पूरा किया गया है। तो ऑप्शन ए, टाटा स्टील सही जवाब है। अगला सवाल, हाल ही में निकोला स्टर्जन ने इस्तीफ़ा दिया है, वह किस देश की प्राइम मिनिस्टर थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री निकोला स्टर्जन ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है अपने पद से। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो अभी हाल ही में केरल के कोल्लम जिले ने जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। ये सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए यह ट्रॉफी इसको प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कोल्लम। अगला सवाल है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस द्वारा अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और ये सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 20 फरवरी। अगला सवाल है, हाल ही में दस्तलिख नामक प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिख नामक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है और यह उत्तराखंड में हुआ है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी 20 फरवरी को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी को ही दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मिज़ोरम 23वें नंबर का और अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का राज्य बना। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अभी हाल ही में रुचिका कंबोज को सामाजिक आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रुचिका कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा हवानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा हवानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 फरवरी। हाल ही में किस देश ने दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने जो है अपने मंदिर श्री मुक्तिनाथ मंदिर में दिवंगत CDS विपिन रावत के नाम पर घंटी लगाई है, उनके सम्मान पर घंटी लगाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस स्थान पर बनेगा? तो अभी हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, RRR यानी कि RRR को अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने गए हैं? तो अभी हाल ही में विघ्नेश NR 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, विघ्नेश NR। अगला सवाल, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष स्काउट गाइड द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 फरवरी। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब द्वारा अपने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई है। यह एक प्रकार का शहर बसाया जाएगा, एक हाईटेक शहर बनाया जाएगा जिस प्रोजेक्ट का नाम है मुकाब। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला सवाल, हाल ही में 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है और इन्होंने कैमरून नोरी को हराकर यह खिताब प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। और यह सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी भी बन चुके हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी की गई? तो यह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है, यह एक प्रकार का वैश्विक सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन हुआ और इसकी मेज़बानी जर्मनी द्वारा की गई। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है।
अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट देश का पहला क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्रकाशित करने वाला न्यायालय बना है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं? तो अभी हाल ही में राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, राजीव रघुवंशी। अगला सवाल है, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का प्रथम शहर बना है। अगला सवाल, हाल ही में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में जेपी नड्डा द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई है और इसके लेखक श्री एस जयशंकर हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं एस जयशंकर। अगला सवाल, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने आपस में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में सेशेल्स और भारत ने आपस में समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचना साझा करने के लिए आपस में समझौता किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सेशेल्स। अगला सवाल, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो अभी भारत और श्रीलंका ने 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा कहां पर अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा अपना 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के अजय बग्गा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, अजय बग्गा। अगला सवाल है, हाल ही में अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका में अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की गई है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला सवाल, हाल ही में रुद्रांश पाटिल ने आईएसएस विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में रुद्रांश पाटिल ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, और इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोवन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इसी तरीके की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मिलते रहें। अगला सवाल है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर।
अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह जोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो अभी हाल ही में चीन द्वारा जोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया गया है। यह एक संचार उपग्रह है और चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने 442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को किस स्थान पर संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। याद रहे, मध्य प्रदेश के सतना जिले में इसे संबोधित किया गया है, इस महाकुंभ को, और ये शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर ये आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोवन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो हैं, वो आप सभी को मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो हम लेके आएंगे।